संख्या 2, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। प्रश्न संख्या 3, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के द्वारा होता है। इस तरह का शेप होता है उसका। प्रश्न संख्या 4, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। जब स्पेक्ट्रम से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो बैंगनी रंग जो होता है वो ज़्यादा झुकता है। प्रश्न संख्या 5, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है वो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 6, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ होता है? तो वो दृष्टिपटल या रेटिना होता है। वो आँख का सबसे भीतरी पार्ट होता है, ये इधर वाला पार्ट। प्रश्न संख्या 7, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है? वह कहलाता है रेटिना या दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 8, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग आमतौर पर करते हैं। ये प्रिज्म, इसी से तो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस टाइप से। प्रश्न संख्या 10, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रश्न संख्या 11, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ये 25 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न संख्या 12, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो मानव नेत्र में दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 13, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? तो ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। प्रश्न संख्या 14, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये पक्षमावी पेशियां के द्वारा ऐसा संभव है। प्रश्न संख्या 15, एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु क्या होता है? तो वो दूर बिंदु होता है इन्फिनिटिव, अनंत। प्रश्न संख्या 16, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 17, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। कौन? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 18, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो ये पुतली के रास्ते से प्रवेश करता है आँख में प्रकाश। प्रश्न संख्या 19, आकाश का रंग नीला होने का कारण है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। प्रश्न संख्या 20, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। प्रश्न संख्या 21, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 22, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। तो सर्वाधिक झुकने वाली रंग होता है बैंगनी। प्रश्न संख्या 23, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा देगा? ये काला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 24, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए तो हम लाल पेन का यूज कर रहे हैं लिखते समय, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण आपको स्पष्ट दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 25, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो ये हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा? नीला रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 26, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रश्न संख्या 27, मानव नेत्र
में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में ये उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जबकि हमारा मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है। प्रश्न संख्या 29, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, मायोपिया। प्रश्न संख्या 30, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। प्रिज्म का शेप कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से, और इसमें कुल मिला के 5 सतह होते हैं। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप समझ गए होंगे, आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन तक पहुँचे। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।